और आइए अब हम आपको दिखाते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के नए हमलों से कैसे महायुद्ध का खतरा अब और बढ़ गया। कीव पर रूस के मिसाइल हमले में वैसे तो 15 लोगों की मौत हुई और 35 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन हवाई हमलों में उत्तर कोरियाई मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों के साथ कीव पर लगातार 5 घंटों तक मौत बरसती रही। विश्वास कीजिए, ये दिन पहले मॉस्को पर हुए हमले का जवाब था, जिसने रूस ने यूक्रेन पर ब्रिटिश ड्रोन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और अब रूस ने उत्तर कोरिया की मिसाइलें दाग दी हैं। तो क्या ये महायुद्ध का सिग्नल है? क्या अब यूक्रेन के समर्थन में नेटो उतरने वाला है? वैसे नेटो के विमानों ने बाल्टिक सागर में रूस को चेतावनी तो दे ही दी है। देखिए रूस और यूक्रेन में आगे अब क्या होने वाला है। कीव पर उत्तर कोरिया की मिसाइलों से हमला, महायुद्ध भड़केगा। कीव में 5 घंटे तक बरसी तबाही, अब जंग में होगी नेटो की एंट्री। यूक्रेन की ब्रिटिश ड्रोन से बमबारी, अब दिखी पुतिन किम की यारी। रूस और यूक्रेन में फिर से भड़का युद्ध, महायुद्ध की बज गई घंटी। बाल्टिक सागर में उड़े नेटो के विमान, रूस की कड़ी चेतावनी। 17 अगस्त की रात मॉस्को पर 600 ड्रोन की ऐसी सुनामी आई कि यूक्रेन की बमबारी से रूस की राजधानी दहल उठती है। और अब रूस ने भी सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे घातक पलटवार किया है। जी हां, कीव पर 5 घंटे तक मिसाइलें बरसती रहीं। मॉस्को पर ड्रोन हमले को लेकर पुतिन ने आरोप लगाया था कि जिन ड्रोन से यूक्रेन ने मॉस्को पर बमबारी की वो मेड इन ब्रिटेन थे, और अब कीव पर जिन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है वो मेड इन नॉर्थ कोरिया हैं। अब दुनिया में कीव पर हमले को लेकर महायुद्ध की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आधी रात के बाद कीव पर शुरू हुए हमले 5 घंटे तक जारी रहे। 20 से ज्यादा घातक बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर बिना किसी रोक टोक के गिरती रहीं। कमरे में दुब के एक शख्स की जुबानी सुनिए दहशत का क्या आलम था। 5 लोगों के मारे जाने की खबर तो तुरंत ही आ गई थी और ये आंकड़ा हर बार की तरह बढ़ता चला गया। इस हमले की चौंकाने वाली बातें समझिए। रूस ने कीव पर हमले का चक्रव्यूह पहले ही रच लिया था। उसने अपने सुदूर पूर्वी एयरबेस से 6 Tu-95 बम वर्षकों को ओलेनिया एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा उसने अपनी मिसाइलें कुर्स्क एयरबेस से दागी, जो यूक्रेन के बेहद करीब हैं। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। बीती रात कीव पर हुए भीषण रूसी हमले में उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पहले 20 मिनट में कम से कम 15 से 16 मिसाइलों को कीव की तरफ आते हुए ट्रैक किया गया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने रूस को 120 KN-23 मिसाइलें दी हैं। उनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। इसके अलावा कम से कम 13 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और 10 इस्कंदर M मिसाइलें हमले में शामिल थीं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को लगातार किम जोंग का साथ मिला है। वो लगातार उत्तर कोरियाई मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहे हैं। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी सीमावर्ती हिस्से कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने के लिए जंग लड़ी थी। कल उसी कुर्स्क से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले से ठीक पहले राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में रूसी सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक हाल के दिनों में यूक्रेन के हमलों से मॉस्को और दूसरे इलाकों में मची तबाही के बाद बुलाई गई थी। पुतिन ने इस बैठक में कहा कि यूक्रेन के हमले रूस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये नुकसान न कभी गंभीर थे और न होंगे। इसके ठीक बाद कीव पर रूस का विनाशकारी हमला हुआ। रात के 2 बजे लोग बम शेल्टर में जान बचाते नजर आए। बीती रात कीव पर 4.5 साल से चल रहे युद्ध का सबसे भीषण हमला हुआ। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। उनके लॉन्चर खामोश खड़े हैं। ऐसे में यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन हमले कर रहा है ताकि वो शांति समझौते के लिए मजबूर हो जाए। बुधवार को ही तातारस्तान में तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला हुआ। ये रिफाइनरी रूस के सबसे बड़े, सबसे नए और तकनीकी रूप से सबसे एडवांस प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक है। यूक्रेन ने अपनी सीमा से 750 मील दूर स्थित रिफाइनरी को निशाना बनाकर दिखा दिया कि वो रूस में कहीं भी हमला करने की क्षमता रखता है।
यूक्रेन के सामने वजूद का सवाल है, क्योंकि 4.5 साल से जारी जंग में वो अपना 20% हिस्सा रूस के हाथों गंवा चुका है। अमेरिका ने शांति की कोशिशों को अधर में छोड़ दिया है। वहीं यूक्रेन और रूस लाखों सैनिक गंवाने के बाद अब भी नई भर्तियां कर इस वॉर मशीन में इंसानी जानों को झोंकते जा रहे हैं। अब जिस तरह से रूस और उत्तर कोरिया यूक्रेन के लिए नया खौफ बनकर सामने आए हैं, ऐसे में यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ नाटो की तरफ देख रहा है। आपको याद होगा, ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि युद्ध के दौरान सभी के साथ संकट होता है और आज नहीं तो कल आपको ये महसूस होगा।